ओके, सो आज जो स्टार्ट करने हैं, डे 8 स्टार्ट करने वाले हैं हम। और डे 8 के अंदर बहुत नई चीज़ें सीखने वाले हैं, जैसे कि कॉपी कैसे करना है, राइट? हाउ टू कॉपी एनी फाइल एंड डायरेक्टरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि एक सोर्स से डेस्टिनेशन पर हमें कॉपी या पेस्ट कैसे करना है, वो आज सीखने वाले हैं। हाउ टू रिमूव एनी फाइल फ्रॉम द डायरेक्टरी एंड हाउ टू रिमूव एनी डायरेक्टरी एज वेल। सो दिस इज ऑल्सो द क्वेश्चन, how to move any file. Okay, how to move any file from one location to another location, that is also a big question. And the third one, how to rename any file. Okay, so इसमें जो कमांड यूज होने वाली हैं, कॉपी के लिए cp कमांड यूज होगी, रिमूव के लिए rm कमांड यूज होगी, मूव करने के लिए mv कमांड यूज होगी। दिस इज जस्ट सिमिलर एज अ थीम। हाँ, जैसा कि उनका एक नेमिंग कन्वर्जन है, वैसे ही इनका एक क्या है, कमांड भी उसी बेसिस पर है। ठीक है, सो cp मीन्स कॉपी, rm मीन्स रिमूव, मूव मीन्स mv, मतलब mv जो कमांड चलेगी इज इक्वल टू मूव। एंड इफ यू वांट टू रीनेम, ठीक है, सो रीनेम भी है। और रीनेम वाला काम आप मूव से भी कर सकते हो, तो रीनेम की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, बट फिर भी रीनेम के ऊपर डिस्कस करेंगे। एंड देन डिस्कस करेंगे आई नोड नंबर, व्हाट इज आई नोड नंबर, एंड द लास्ट वन ls। हाँ, तो इसके पूरा डिस्कस करते हैं कि कैसे कॉपी करते हैं, कैसे पोस्ट करते हैं लिनक्स के अंदर, इन सारी चीज़ों को वो आज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो ये हमारे कुछ टास्क है जो कि हम परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, सो बेसिकली जो हमारा मेजर टास्क है, ठीक है, यहाँ पर कॉपी पेस्ट होने वाला है कि कैसे हम कॉपी करेंगे, कैसे पेस्ट करेंगे, वो आज पूरा डिस्कस होने वाला है। ठीक है, सो एक काम कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्त, डायरेक्ट हम प्रैक्टिकल पार्ट पे आते हैं, क्योंकि पेस्ट करने कॉपी करने में इतनी कोई डेफिनेशन है नहीं, तो डायरेक्टली मूव करते हैं अपने कॉपी पेस्ट करने पे। ठीक है, सो कॉपी के लिए बेसिकली मैं बता चुका हूँ, कमांड हम यूज़ करेंगे cp। हाँ, cp कमांड यूज़ करेंगे। लेकिन कॉपी करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, मतलब कमांड cp चलेगी, लेकिन उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास अवेलेबल। तो मैं मैन करता हूँ cp, यानी कि मैनुअली cp कमांड में देखता हूँ कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे पहले सिंटेक्स निकल के आता है कॉपी कमांड का, कि आप कुछ भी चीज़ कॉपी करना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू कॉपी फाइल एंड डायरेक्टरी, ये कर सकते हो आप। हाँ, सिंपोनियम्स यानी सिंटेक्स क्या है इसका, सबसे पहले सीपी कमांड चलेगी, देन ऑप्शन यूज होंगे, देन उसके बाद होगा सोर्स, एंड देन बाद में आएगा डेस्टिनेशन। ओके, सो कॉपी, देन ऑप्शंस, देन सोर्स, एंड द लास्ट वन इज डेस्टिनेशन, मतलब कहाँ से कहाँ तक लेके जानी है, यहाँ से उठाओ के यहाँ पर लेके जानी है। दिस इज द सोर्स, दिस इज डेस्टिनेशन। हाँ, सो डिस्क्रिप्शन में क्या है, कॉपी सिक्योर टू डेस्टिनेशन इन मल्टीपल सोर्स हो सकते हैं, डायरेक्टरीज भी हो सकती है ना? तो मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, फॉलो करते हैं इसको। इसमें ऑप्शन हमारे पास क्या क्या मिल जाते हैं, एक ए होगा आर्काइव के लिए, ठीक है, बी बैकअप के लिए हो सकता है, -b फॉर बैकअप हो सकता है, डिस्कस करेंगे। ओके, और आई होगा इंटरेक्टिव के लिए। इंटरेक्टिव मतलब कि आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि कल हमने पढ़ा था आई का मतलब, यहाँ पर GIC में हमने पढ़ा था कि वो क्वेश्चन पूछ रहा था, है ना, लास्ट में जब हमने एडिट वाला सिंटेक्स किया था। तो आई मतलब इंटरेक्टिव, आपसे क्वेश्चन करे कि इफ यू वांट टू कॉपी दिस फाइल आर यू श्योर, सो दैट इज द ऑप्शन। ओके, सो प्रॉम्प्ट, इट विल गिव यू प्रॉम्प्ट बिफोर ओवरराइट, राइट? So it will ask the question. If you mention no, so it will no. If you mention yes, so it will prompt action on it. Okay. L लिंक करेगा, ठीक है, जो जो काम किया है वो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और P करेगा परमिशन के लिए, विद द सेम परमिशन। ठीक है, P सेम इज द प्रीवियस मोड, है ना, ऑनरशिप एंड ग्रुप ऑनरशिप, जस्ट लाइक परमिशन। एक ऑप्शन यूज करेंगे R का मतलब रिकर्सिवली। रिकर्सिवली का मतलब ये है कि सपोज फॉर एग्जाम्पल ये मेरी कोई डायरेक्टरी है ना, और डायरेक्टरी के अंदर मेरे पास मल्टीपल फाइल्स हैं, राइट? अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस पूरी डायरेक्टरी को यहाँ से लेकर /10 में कॉपी करना चाहता हूँ, तो मेरे को एक ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, वो है -R। आर का मतलब क्या है, रिकर्सिवली। रिकर्सिवली का मतलब ये है कि ये डायरेक्टरी जो होल आप कॉपी कर रहे हो, वो तो जाए जाए, उसके साथ इसके अंदर के जो भी सामान है वो भी ले जाए। इसको बोलते हैं रिकर्सिवली, यानी कि अंदर की जो फाइलें हैं, अंदर की जो डायरेक्टरी है, वो भी साथ में जानी चाहिए। दैट इज द ऑप्शन इज रिकर्सिवली। ओके, सो दिस इज ऑल्सो ऑप्शन, है ना, ये भी एक ऑप्शन है हमारे पास।
ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट चलते हैं हमने। अच्छा, जो जो काम की चीज़ें हैं वो ऑलरेडी मैं ऑप्शन में आपको बता के जाऊँगा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा एक डिफरेंस है। डिफरेंट क्या है, जैसे कि अब अगर अपन एक सिंपल कोई फाइल को कॉपी करते हैं तो सीपी कमांड से पॉसिबल है, हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कोई डायरेक्टरी करते हो तो सीपी कमांड -R लगाते हो, ठीक है। अच्छा, उसमें कुछ और फाइल्स भी हैं जो कॉपी करनी हो सकता है आपसे कोई क्वेश्चन ना पूछे तो आप एफ ऑप्शन यूज कर सकते हो फोर्सफुली के लिए, राइट। सो एफ यहाँ पर फोर्सफुली का भी काम करता है। ओके, सो कैसे करना है हमें, सपोज ये मेरा एक पाथ से लेकर दूसरे पाथ तक मेरे को फाइल कॉपी करनी है, ठीक है। यानी कि सपोज करो कि स्लैश रूट में कुछ फाइल्स पड़ी हुई है, वो मेरे को स्लैश टेम में लेके जानी है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया सोर्स, राइट, और ये मेरा हो गया डेस्टिनेशन, जहां तक मेरे को लेके जानी है फाइल्स, ठीक है। सो दिस इज द डेस्टिनेशन, ये सोर्स है। अच्छा, अब सोर्स और डेस्टिनेशन में कुछ लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं उनको, कई बार वो सोचते हैं कि सोर्स मेरे लिए क्या है। सोर्स आपके लिए वो है जहां से आपको फाइल उठानी है, यानी जहां से आपको फाइल कॉपी करनी है, और जहां पर लेके जानी है वो डेस्टिनेशन है। ऑब्वियस सी बात है, सीधी सी बात है। अगर आप आगरा से लेकर दिल्ली जा रहे हो, राइट, तो आगरा क्या हो गया आपके लिए, आगरा हो गया सोर्स। कहाँ तक जा रहे हो, दिल्ली तक, तो दिल्ली क्या हो गया आपके लिए, डेस्टिनेशन हो गया, राइट। सो यही सोर्स है। सोर्स जहां से आप चलोगे या फिर जहां पर आप बैठे हुए हो, जहां से आप फाइलें कॉपी करोगे और कहाँ पर भेजनी है, वो हमारा डेस्टिनेशन हो गया, ठीक है। तो इस चीज को समझना। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कि आपने लास्ट टाइम पास डब्ल्यूडी वाला भी बैकअप लिया था, राइट। तो उसमें भी इसी तरीके का रूल आपने फॉलो किया था। अब इसमें भी यही सेम कंडीशन हम फॉलो करने वाले हैं, कॉपी के अंदर, मूव के अंदर, है ना। और डिलीट तो डिलीट है, कहीं पर भी बैठ के डिलीट कर दो, राइट। उसमें सोर्स और डेस्टिनेशन का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि डिलीट जब हमें करना है तो जहां पर हम बैठे हैं, जो फाइल हमें डिलीट करनी है, ऑब्वियसली बात है हम सीधी से डिलीट कर देंगे, उसमें कोई इशू है ही नहीं, राइट। अब पहले कॉपी समझते हैं। सो सीपी कमांड यूज करते हैं हम, जैसे मुझे क्या करना है। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक डायरेक्टरी बनाई, फाइल्स, फाइल्स के नाम से एक डायरेक्टरी बनाई। कहाँ बनाई, स्लैश के अंदर, है ना, स्लैश के अंदर बना रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। स्लैश के अंदर बनाई, ls स्लैश किया दोस्त, तो ये फाइल्स नाम की मेरे को डायरेक्टरी यहाँ पर दिख रही है। अगर आप गौर करो, ये रही आपकी फाइल्स नाम की डायरेक्टरी, राइट। सो ये मेरे को दिख रही है बड़े आराम से, होपफुली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस डायरेक्टरी के अंदर फाइल को कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी कमांड चलाई मैंने, सपोज मैं पास डब्ल्यूडी वाली कर रहा हूँ, etc पास डब्ल्यूडी वाली फाइल। ध्यान रखना, जो लास्ट वाली फाइल होता है ना, जो लास्ट आप डेस्टिनेशन देते हो, जो लास्ट आप सोर्स दे रहे हो, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। ये चीज याद रखना। यानी कि लास्ट में, यानी कि मल्टीपल आपकी डायरेक्टरी, सपोज एक dir1 वाली डायरेक्टरी है, उसके अंदर dir2 वाली डायरेक्टरी है, dir3 वाली डायरेक्टरी है, dir4 वाली डायरेक्टरी है, उसके अंदर जाके कोई फाइल पड़ी हुई है, तो आपने ये क्या दे दिया, एक एब्सोल्यूट पाथ दे दिया, है ना। डे फर्स्ट डे सेकंड में हमने पढ़ा था। तो एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, ये एब्सोल्यूट पाथ है जो कि हमें मालूम है कि यहाँ मेरी फाइल यहाँ पड़ी हुई है, ठीक है। अब मैं वो वाला आपका बेसिक वाला बताने नहीं वाला हूँ कि आप पहले उस पाथ पर जाओगे और वहां पर जाके कॉपी करोगे, वहां तक लेके जाओगे, नहीं दोस्त। अब आप बहुत आगे जा चुके हो, तो अब आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि पाथ, एब्सोल्यूट पाथ क्या है, यानी कि मेरी डायरेक्टरी की लोकेशन क्या है, ठीक है। नहीं समझ में आता, पीडब्ल्यूडी आपके पास है, पीडब्ल्यूडी से आप कंसीडर कर सकते हो उस चीज को, ठीक है। अब मेरे केस में ईटीसी के अंदर पास डब्ल्यूडी वाली फाइल है, तो एक्शन किसके ऊपर लिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा पास डब्ल्यूडी वाली फाइल के ऊपर, क्योंकि ये हमें कॉपी करनी है, दिस इज द लास्ट वन, हाँ। तो इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अब फाइल कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ लेके जानी है, सपोज मेरे को फाइल्स वाली डायरेक्टरी के अंदर लेके जानी है, फाइल्स एक डायरेक्टरी है, तो कॉपी हो गई, है ना। कॉपी हो गया, कमांड रन हो गई, कोई एरर जनरेट नहीं हुआ, दैट मीन्स कि मेरा काम यहाँ पर सफल हो गया, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, ls किया सर मैंने फाइल्स को, फाइल्स वाली डायरेक्टरी को, तो ये पास डब्ल्यू वाली फाइल कॉपी होकर मेरे सामने आ गई है बड़े आराम से, ठीक है। अच्छा, एक ऑप्शन और यूज करो, मैंने क्या किया, आ, ये ग्रुप वाली फाइल को भी कॉपी करना है मेरे को, राइट। ये ग्रुप वाली फाइल है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऑन डिस्प्ले मेरे को दिखाए कि कैसे कॉपी हो रहा है, ऑन डिस्प्ले मेरे को दिखाए। एक ऑप्शन है वी, वी का मतलब है वर्बोस, वर्बोस मतलब ऑन डिस्प्ले मेरे को मेथड दिखाए कि किस तरीके से कॉपी हो रहा है।
अच्छा, तो इन्होंने क्या बताया कि एक ही फाइल कॉपी हो रही है आपकी, तो एक एरो करके दिखा दिया कि ये ग्रुप वाली जो फाइल है आपकी, वो इस फाइल्स के अंदर डायरेक्टरी के अंदर गई है, और ग्रुप वाली फाइल है आपकी, है ना। अच्छा, कोई डायरेक्टरी कॉपी करते हैं उसके अंदर बहुत सारी फाइलें होती, तो वो भी कॉपी करके दिखाता है हमको, राइट। वो भी हम फॉलो कर सकते हैं। देखो किस तरीके से फॉलो होगा, पहले वो डायरेक्टरी के ऊपर बाद में बात करते हैं, पहले इसमें जाके देखते हैं अपन कि आया है फाइल्स के अंदर या नहीं। बिल्कुल करेक्ट, दो फाइलें हमारे पास आ चुकी हैं, है ना। एक पास डब्ल्यूडी वाली और एक ग्रुप वाली, दो फाइलें हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। सो एक ऑप्शन आपने क्या किया, सबसे पहले कॉपी करना सीखा, कॉपी किया, ये हमारा सोर्स हो गया जो फाइल हमने उठानी है, और डेस्टिनेशन पे हमें डालनी है, ठीक है। अच्छा चलो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक और डायरेक्टरी बना देते हैं अपन, ठीक है। जरूरी नहीं आप डायरेक्टरी के अंदर करो, आप किसी दूसरी लोकेशन पे ले जा सकते हो जहाँ पर ऑलरेडी आप वर्क कर रहे हो, या फिर आप ऑलरेडी वहाँ पर वर्किंग हो, ठीक है। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं जिनको समझ में नहीं आता कि मेरा सोर्स और डेस्टिनेशन क्या होता है, उनको कई लोगों को ना समझ में नहीं आता, वो थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। तो वो क्या करते हैं, पहले जहाँ उनको फाइल मंगानी है वो वहाँ जाके बैठ जाते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने किया क्या किया, एक मैंने लिनक्स वाली डायरेक्टरी बनाई, उसके ऊपर मैंने उसके अंदर पाइथन वाली डायरेक्टरी बनाई, देन उसके अंदर याहू वाली डायरेक्टरी बनाई, देन उसके अंदर गूगल वाली डायरेक्टरी बनाई, देन उसके बाद मैंने विम्ब्रो वाली डायरेक्टरी बना दी, ठीक है। सो ये पांच मैंने डायरेक्टरी बना दी, है ना। अब कई लोगों को क्या करना है, इस विम्ब्रो वाली डायरेक्टरी के अंदर फाइल कॉपी करनी है ना, लास्ट वाली डायरेक्टरी के अंदर। कैसे करेंगे, कई लोगों को समझ में नहीं आता, तो वो क्या करते हैं, सीडी से यहाँ पर जाके बैठ जाते हैं, है ना। पीडब्ल्यूडी किया उन्होंने, कहाँ पर बैठे हैं, विम्ब्रो के अंदर। फाइल कहाँ से कॉपी करके लानी है, कॉपी करके लानी है सर मेरे को ईटीसी के अंदर, पास डब्ल्यूडी वाली फाइल कॉपी करके कहाँ लानी है, तो अब ये पूरा डेस्टिनेशन नहीं देते, वो बोलते हैं कि मैं विम्ब्रो पे ऑलरेडी बैठा हूँ यहाँ पर ना, डॉट, वो क्या दे देते हैं यहाँ पर, डॉट। तो डॉट का मतलब पता है क्या है यहाँ पर, डॉट का मतलब है मेरी करंट लोकेशन, दैट इज माय करंट लोकेशन, जहां पर मैं बैठा हूँ उसी लोकेशन पे क्या कर दो, कॉपी कर दो, ठीक है। जहां पर मैं अभी बैठा हूँ, जहां मेरी लोकेशन है, जहां मैं अभी सिटिंग हूँ, ठीक है, तो उसी लोकेशन पे मैं क्या कर दो, मेरी फाइल को कॉपी कर दो, दैट इज द ऑप्शन डॉट। सो देखो सर, आपकी कमांड रन हो गई, और आप एलएस करो, देखो तो पास डब्ल्यू फाइल यहाँ पर कॉपी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि यस, कि एक तो ऑप्शन हमारे पास ये है कि यहाँ हम बाहर बैठे बैठे पाथ दे दें, पाथ डिफाइन कर दें अपना, या अल्टरनेटिव ऑप्शन है, अगर नहीं समझ में आता है तो हम डेस्टिनेशन पे जाकर बैठ जाएं और वहां से अपनी फाइल को मंगा लें। बट हमें क्या देना है, डेस्टिनेशन में डॉट दे देना है, डॉट यानी कि मेरी करंट लोकेशन जहां मैं अभी सिटिंग हूँ, ठीक है। तो दो तरीके हैं आपके पास, कोई भी आप तरीका फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सोर्स आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं बताते, आप बाहर बैठे हैं किसी और जगह लोकेशन पे बैठे हैं, तो सोर्स और डेस्टिनेशन आपको बताने पड़ेंगे कि कहाँ पर आप कॉपी करवाना चाहते हो, ठीक है। जैसे मेरे केस में अच्छा मैं सी डी हाइफन करता हूँ, चलो ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो लिनक्स है, पाइथन है, अब मेरे को याहू वाली डायरेक्टरी के अंदर फाइल कॉपी करवानी है, ठीक है। कैसे करवाऊंगा, मैं बाहर बैठा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बाहर ही हूँ अभी, मैंने बोला कॉपी, एक काम करो ईटीजी सर्विसेज वाली एक फाइल है, कहाँ कॉपी करनी है, लिनक्स के अंदर, है ना, लिनक्स के अंदर, पाइथन के अंदर, याहू के अंदर मेरे को करनी है, राइट। कहाँ करनी है, इस याहू के अंदर, तो ये मेरी लास्ट लोकेशन है, यहाँ पर जाके हो जाएगा। कौन सी फाइल होगी, ये सोर्स हो गया, ये कमांड हो गई। अच्छा, मेरे को वर्बोस करके दिखाओ कैसे यहाँ पर आप कॉपी कर रहे हो, हाइफन वी, वी ऑप्शन है, वर्बोस करके दिखाएगा आपको, राइट। ये देखो दोस्त, सो ये देखो एक मैसेज जनरेट हो गया कि आपका ये वाली सर्विसेज वाली फाइल यहाँ पर याहू के अंदर सर्विसेज वाली फाइल कॉपी हो गई है। कैसे चेक करूंगा, लिनक्स, हाँ, लिनक्स, पाइथन और याहू, ये देखो दोस्त। तो एक तो गूगल वाली डायरेक्टरी है जो कि मैंने इसके अंदर बनाई थी, एक सर्विसेज वाली फाइल है, देखो गूगल वाली डायरेक्टरी है इसलिए इसका कलर ब्लू में है, वाइट वाली जो है वो मेरी फाइल है, राइट। अच्छा, कैसे पता करते हैं कि कौन सी फाइल है, कौन से डायरेक्टरी है, वो भी एक तरीका है, वो भी हम सीखने वाले हैं, ठीक है, कि किस तरीके से हम इस चीज़ को पता करते हैं, ठीक है। सो एल एस के अंदर एक ऑप्शन मैंने आपको बताया, एल, एल का मतलब
लॉन्ग लिस्ट, यानी कि लॉन्ग वे में मेरे को दिखाओ, राइट। सो यहाँ पर देखो दोस्त, एक आपको यहाँ पर डी दिखा है यहाँ पर, राइट। डी का मतलब पता है क्या है, यहाँ पर डी का मतलब है डायरेक्टरी, ठीक है, यानी कि ये एक डायरेक्टरी है। और अगर निशान आ जाए माइनस का, माइनस का मतलब है यहाँ पर कि वो एक क्या है, फाइल है, ठीक है, वो एक फाइल है। अच्छा, और भी कई ऑप्शन आते हैं, जैसे कि एल भी लिखा हुआ आता है। एल का मतलब यहाँ पर लिंक होता है ना, यानी कि कहीं ना कहीं किसी फाइल का दूसरी फाइल से लिंक बना हुआ है, ठीक है, यानी एक फाइल का दूसरी फाइल से लिंक बना हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, लिंक बना होना, ठीक है। अगर माइनस का निशान आए तो समझ जाना फाइल है। डी है तो अभी फिलहाल के लिए ये दो चीजें समझ जाओ, डी का मतलब डायरेक्टरी है, और माइनस का निशान लगाओ तो समझ लेना फाइल है। तो ये एक तरीका है समझने का। बाकी इन चीजों को अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, ये क्या है, ठीक है, इन चीजों को पूरा का पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे कैसे काम करती हैं, कैसे वर्किंग होती हैं, ठीक है। ये पूरा समझेंगे हम सिनेरियो अभी, थोड़े आगे वाले चैप्टर में वो समझेंगे हम, ठीक है। सो इस तरीके से आपने कॉपी करना सीख लिया दोस्त। अच्छा, और देखो हमारे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है। स्कीइंग में चली गई क्या, ओके, ठीक है। ये देखो सर, और देखो क्या ऑप्शन है हमारे पास, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, ठीक है। सो कॉपी एंड मूव ये हम सीखेंगे, ठीक है, आर्चिंग कमांड सीखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो यही हमारा सिंटेक्स था, कॉपी हम कर रहे हैं, देन ऑप्शन लगा रहे हैं, सोर्स दे रहे हैं और डेस्टिनेशन दे रहे हैं, यही चीज़ हम फॉलो कर रहे हैं, राइट। आई, यहाँ पर आई का मतलब इंटरेक्टिव है, कि इंटरेक्टिव यानी कि इट विल आस्क द क्वेश्चन इफ यू वांट टू ओवरराइट, सो इट विल आस्क द क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट। आर ऑप्शन हम सीखेंगे रिकर्सिवली के लिए, ठीक है। वी ऑप्शन सीखेंगे शो द कॉपी ऑपरेशन, यानी कि इट विल वर्बोस, वर्बोस मोड को हम क्या बोल रहे हैं, इट विल शो द ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है ऑन डिस्प्ले दिखाना चाहिए मेरे को, ठीक है। सो शो द कॉपी ऑपरेशन, शो द अदर्स ऑपरेशन एज वेल, सो वी आर यूजिंग वी, वी मीन्स वर्बोसिटी। एफ ऑप्शन हम सीखेंगे फोर्सफुली, ओके, सो इट विल नॉट आस्क एनी क्वेश्चन यस और नो, नो ऑप्शन इट विल परफॉर्म ऑन डायरेक्टली बेसिस, इट विल कॉपी our files from source to destination, it will not ask any question if you are using hyphen f option for forcefully। हाइफन पी ऑप्शन विद द परमिशन, पी हम सीखने वाले हैं, विद द परमिशन क्या होता है, ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। पी ऑप्शन को परमिशन क्या होता है वो थोड़ा सा आपको इसमें समझाना है मेरे को, परमिशन कैसे काम करती है, ठीक है, वो आगे समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। बट अब ये ऑप्शन काम के आई हो गया, आर हो गया, वी हो गया और एफ हो गया, ठीक है। अब देखो इनके एग्जाम्पल कैसे कैसे निकल के आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि इन्होंने एक फाइल बनाई, जैसे कि अभी हमने किया, एक टच से एबीसी फाइल बनाई, वो डेटा नाम की डायरेक्टरी बनाई और वहां पर कॉपी कर दिया, ठीक है। सो कॉपी एबीसी फाइल इन करंट डायरेक्टरी टू डेटा डायरेक्टरी, है ना। तो करंट डायरेक्टरी यानी हमारी करंट डायरेक्टरी कहाँ पर थी, इन्होंने एबीसी बनाई थी, कहाँ बनाई थी, रूट के होम अकाउंट में बनाई थी या किसी यूजर के होम अकाउंट में बनाई थी, और कहाँ कॉपी कर दी, स्लैश डेटा वाले फोल्डर में, जो कि हमने प्रीवियस में भी किया है, ठीक है। सो ये ऑप्शन हमने परफॉर्म किया था बड़े आराम से, ठीक है, कॉपी करना एंड देन किसी डायरेक्टरी में लेके जाना। अच्छा, एक ऑप्शन है हाइफन आई, हाँ, जैसे कि मैंने क्या किया, ये देखो दोस्त, टच कमांड से एक एबीसी वाली फाइल बना दी है ना, कॉपी करना चाहता हूँ, और एक हाइफन आई ऑप्शन लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर, है ना। मेरे को कहाँ से लेके जाना है, ये एबीसी वाली फाइल, वहीं बैठा हूँ, एबीसी फाइल वहीं पे ही है, मेरे को इधर फाइल्स के अंदर कॉपी करना है, ठीक है। अब मैंने कॉपी कर दिया, तो कॉपी और कॉपी एफ एन आई बराबर है। बट अब चाहते हो कि देखो अब क्वेश्चन करे, देखो तो ये क्वेश्चन करेगा ओवरराइट का, ऑलरेडी है, बट आप क्या चाहते हो कि वो इंटरेक्टिव में मेरे से क्वेश्चन करे। अगर मैं बोलता हूँ नो तो ओवरराइट नहीं होगा, अगर मैं बोलता हूँ यस तो ये देखो सर हो जाएगा ओवरराइट, है ना। तो इंटरेक्टिव आप चाहते हो कि वो मेरे से क्वेश्चन पूछे, तो आई ऑप्शन लगा दो आप, इंटरेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, इंटरेक्टिवली काम करेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा वहां पर, ठीक है। सो इतना काम का भी है, क्योंकि आप चाहते हो कि वो मेरे से क्वेश्चन पूछे, तो हैबिट आपको डालनी पड़ेगी, यस या नो फिर आपसे पूछेगा। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली कॉन्फिडेंट लेवल से हम वर्क करते हैं प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में, तो उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है। बट फिर भी मेरे पास, मेरे केस में तो अभी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ा है, बट आपको पड़ सकता है, हो सकता है मे बी, ठीक है। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो दोस्त, मैंने क्या किया था, देखो एक डायरेक्टरी बनाई थी लिनक्स के नाम से, है ना, ये देखो, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, चलो एक और डायरेक्टरी बना रहा हूँ मैं स्लैश डेटा के नाम से, है ना, ये देखो, स्लैश में बनाऊँ, ऑलरेडी है। अच्छा, ऑलरेडी होती है तो कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी डेटा फाइल एग्जिस्ट, ऑलरेडी है। मैं जाके देखता हूँ उसके अंदर कोई सामान तो नहीं है, ये देखो,
हाँ एटीसी वाली डायरेक्टरी है, मैंने क्या किया, इसको रिमूव कर दिया। स्टार स्टार का मतलब सब होता है यहाँ पर। अब सब में क्या, एटीसी है तो डिलीट हो गया। ठीक है, सीडी से बाहर आया, मैंने क्या किया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद क्या किया मैंने, आ, मैंने दोस्त ईटीसी वाली डायरेक्टरी को कहाँ कॉपी किया, डेटा वाली डायरेक्टरी में, है ना। एक एक मिनट रुकना, एक अर्जेंट कॉल आ रहा है। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर ये क्या है, दो डायरेक्टरीज हैं। ईटीसी एक डायरेक्टरी है और डेटा भी एक डायरेक्टरी है। तो ईटीसी की डायरेक्टरी को हम कॉपी कर रहे हैं यहाँ पर डेटा वाली डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, राइट। देखो कैसे करेंगे। अब जैसे ही मैंने एंटर मारा, एक मेरे पास ना क्या आया, एक एरर जनरेट हुआ। क्या एरर जनरेट हुआ, देखो यहाँ पर, कॉपी हाइफन आर। आर नॉट, आप जो नॉट, ये क्या बोल रहा है कि जो आर ऑप्शन आप लगा रहे हो ना, यूज कर रहे हो, यूज करना है आपको, सॉरी, रिकर्सिवली ऑप्शन आपको यूज करना है अमोटिंग डायरेक्टरी, यानी कि ये जो डायरेक्टरी है इसके अंदर फाइल्स हैं, राइट। अगर ये ब्लैंक डायरेक्टरी होती ना तो कॉपी हो जाती, बट एक डायरेक्टरी से अंदर दूसरी डायरेक्टरी के अंदर आप सामान कॉपी कर रहे हो, यानी कि एक पूरी होल डायरेक्टरी वहां पर लेके जा रहे हो। तो आपको एक ऑप्शन यूज करना है रिकर्सिवली, जो कि मैंने आपको बताया, हाइफन आर ऑप्शन रिकर्सिवली, यानी कि आपको वहां पर डिफाइन करना पड़ेगा। यू नीड टू डिफाइन रिकर्सिवली ऑप्शन विच वी नीड टू कॉपी ऑल द फाइल्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ओके, सो वी आर द कंप्लेशन, वी इज द मैंडेटरी ऑप्शन इफ यू आर कॉपिंग दैट डायरेक्टरी। ठीक है, अगर आप डायरेक्टरी कॉपी कर रहे हो सोर्स टू डेस्टिनेशन तो आर ऑप्शन इज कंपलसरी। ठीक है, सो विदाउट आर आप नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया, हाइफन आर ऑप्शन मैंने लगाया यहाँ पर। अच्छा, एक ऑप्शन और मैंने यहाँ पर लगाया, वी। वी का मतलब वर्बोस करके मेरे को दिखाओ। ठीक है, ओके। तो देखो सर, ये पूरा ना वर्बोस करके आया, यानी कि ऑन डिस्प्ले आपके सामने आया कि ये जो फाइल्स हैं, जितनी फाइल्स हैं, मैंने डेटा के अंदर ईटीसी वाले डायरेक्टरी के अंदर कॉपी कर दी है ना। तो ये देखो वर्बोस हो क्या है, मैंने कमांड का रन की थी। ये मैंने सर कमांड यहाँ रन की थी। ये काफ़ी फास्ट काम करता है, लेकिन इसको ये समझ मत लेना कि छोटी मोटी चीज़ है। ये देखो इतना सारा पेस्ट भी करके आ गया और डन भी हो गया तुम्हारा काम। ठीक है, तो चला ही गया वो तो, बहुत ऊपर आ गया। अच्छा, अच्छा, अगर मैं पता करूं इसका साइज कितना था, जो डी यू एक कमांड है मेरे पास, मैंने आपको पढ़ाई हुई है। डी यू मतलब डिस्क यूजेस हाइफन एस एच, है ना। वो हमें क्या बता, साइज बताएगा किसमें, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, किसका, स्लैश ईटीसी डायरेक्टरी का। 29 MB का था, विद इन अ सेकेंड में कॉपी हो गया, है ना। अगर आप चेक करो कहाँ पर किया था आपने, स्लैश डेटा के अंदर। ये देखो सर, एलएस करो, ईटीसी वाली डायरेक्टरी दिख रही है आपको। ठीक है, इसका साइज अगर आप पता करते हो कहाँ, डेटा के अंदर ईटीसी वाली डायरेक्टरी का, राइट। तो 29 MB सेम साइज आ रहा है आपका सामने, और सेम फाइल्स इसके अंदर कॉपी हो गई हैं। सी डी ई टी सी आप करोगे। ठीक है, सो दीज आर द फाइल्स विच यू हैव कॉपी। ठीक है, फाइल्स एंड डायरेक्टरी, है ना, सारी जो भी हैं। ये देखो, कितनी फाइल्स और डायरेक्टरी हैं, WC-L से पता कर लो, 260 है। अच्छा, यही चीज़ मेरे को पता करनी हो, ठीक है, इधर स्लैश ईटीसी लगाया मैंने, है ना, लोकेशन दी है, देखो इधर भी 260 है। अच्छा, यहाँ पर मैंने लोकेशन दे दी है और यहाँ पर लोकेशन नहीं दी है, तो काम कहाँ करेगा, जहाँ बैठा हूँ। और यहाँ लोकेशन दे देता हूँ तो कहाँ काम करेगा, जहाँ की लोकेशन दे रहा हूँ। तो कहीं पर भी बैठ के कोई भी काम करवा सकते हो। बट गौरतलब ये है कि आपके पास लोकेशन, सोर्स और डेस्टिनेशन आपको मालूम होना चाहिए, पाथ की आपको बहुत अच्छी नॉलेज या फिर प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप इस कमांड को रन कर पाओगे। ठीक है, तो ये कैसे आएगी, प्रैक्टिस से आएगी। ओके, सो 260 है, 260 यानी कि सेम डेटा कॉपी हो गया है, सेम साइज का, सारी चीजें, यानी कि एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी कॉपी की है ना। तो क्या ऑप्शन में लगाया डायरेक्टरी के लिए, याद हमें रखना है, रिकर्सिवली ऑप्शन हाइफन आर ऑप्शन हमें यूज करना है जब भी डायरेक्टरी हम कॉपी करेंगे। अब इंटरव्यू में यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है। कौन सा क्वेश्चन उठता है, इंटरव्यूअर बोलता है कि सर, आप, मेरी डिमांड क्या है, मेरी डिमांड ये है, ठीक है, कि जैसे कि आपने कॉपी किया एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी के अंदर, सपोज ये एक डेटा नाम की डायरेक्टरी है, ठीक है, और एक लिनक्स नाम की डायरेक्टरी है, राइट। मेरी डिमांड क्या है, अभी आपने क्या किया था, अभी आपने ये किया, अभी आपने एक डायरेक्टरी से, यानी कि एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी के अंदर, यानी कि ये जो पूरा डायरेक्टरी थी, होल डायरेक्टरी, वो कहाँ ले गए आप, इस वाली डायरेक्टरी के अंदर ले गए। यही किया हमने, यानी कि ये कौन सी डायरेक्टरी थी, डेटा, डेटा नाम की डायरेक्टरी थी,
और ये ईटीसी वाली डायरेक्टरी थी, तो ईटीसी डायरेक्टरी हमने इस वाली डायरेक्टरी के अंदर डाल दी। अब मेरी यहाँ पर डिमांड चेंज हो गई, पता है मेरी डिमांड क्या हो गई यहाँ पर? मेरी डिमांड ये हो गई कि आप क्या करो, एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी पर जाओ, सामान कॉपी करना है आपको, लेकिन होल डायरेक्टरी नहीं करनी। इस डायरेक्टरी के अंदर की जो फाइल्स और डायरेक्टरीज है ना, सपोज ये एक ईटीसी वाली डायरेक्टरी है ना, उसके अंदर मल्टीपल फाइल्स हैं, है ना, वॉट एवर, बहुत सारे डायरेक्ट पाथ हैं, फाइल्स हैं। मेरे को ईटीसी वाली पूरी डायरेक्टरी में कॉपी करनी, उसके अंदर का जो पूरा सामान है वो यहाँ पर लेके आना है, यानी कि ये जो अंदर का पूरा सामान है वो यहाँ पर लेके आना है। वो कैसे फॉलो करेंगे ये देखो। अच्छा, जब हमें कोई एक फाइल कॉपी करनी होती थी, जैसे पास डब्ल्यूडी वाली कैफो कॉपी करनी होती थी, तो वहां पर हम डिफाइन करते थे कि पास डब्ल्यूडी वाली फाइल मेरे को कॉपी करनी है। और अगर सारी करनी है तो सीधी सी बात है, मैंने एक ऑप्शन बताया हुआ है आपको, स्टार। ठीक है, स्टार का यूज करेंगे यहाँ पर, कॉपी करेंगे, रिकर्सिवली करूंगा, वर्बोस करूंगा, ऑन डिस्प्ले दिखाए, है ना। अच्छा, फोर्सफुली भी लगा सकते हो कि कोई क्वेश्चन नहीं पूछे, ठीक है, चलो मर्जी, अभी नहीं लगा रहे, ठीक है। ईटीसी के अंदर का सामान सामान, अच्छा पूरी ईटीसी डायरेक्टली करनी थी तो ये हम देते थे सोर्स। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर का सारा सामान, देन स्टार लगाया मैंने, स्टार का मतलब है ऑल, इसके अंदर का जो भी सारा सामान है कहाँ कॉपी कर दो, डेटा वाली डायरेक्टरी, या चलो यहाँ कॉपी कर दो, लिनक्स वाली डायरेक्टरी के अंदर कॉपी कर दो। हो गया कॉपी? हाँ, चेक करो सर, आप कैसे चेक करोगे? सी डी, लिनक्स के अंदर गए आप, यहाँ देखो, अब यहाँ पर सामान आया है, ईटीसी वाली डायरेक्टरी नहीं आई। लेकिन वहां केस में क्या हुआ था, इस वाले केस में, इस वाले केस में ईटीसी वाली डायरेक्टरी कॉपी की थी आपने पूरी, और यहाँ पर ईटीसी के अंदर का सामान कॉपी किया है। दोनों बातों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो इंटरव्यूअर यहाँ पर आपको कंफ्यूज करेगा। क्या कंफ्यूज करेगा कि मुझे ईटीसी डायरेक्टरी पूरी कॉपी नहीं करनी, उसके अंदर का सामान कॉपी करना है, तो क्या कमांड रन करोगे, वो कमांड पूछेगा आपसे, तो आपको बताना है वहां पर कि then we will run copy command and we will use -r option for recursively, then we will provide the source. What is the source? Source is the /etc /star, that would be the source, and we will provide the destination, whatever we need to provide the files, we need to copy the file from source to destination. दिस इज द होल पाथ, ठीक है। सो ये हमको इस तरीके से करना है, ठीक है। सो ये आप कर सकते हो परफॉर्म, ठीक है। ओके, सो कॉपी करना सीख गए, फॉर्मेट डायरेक्टरी आप करना सीख गए, ठीक है। और अच्छा, अब इसमें देखो कि होल डायरेक्टरी भी करते हो आप, जैसे आप क्या करते हो, जैसे कि डायरेक्टरी के अंदर का पूरा सामान आपने करना सीख लिया, या जो भी सामान। अच्छा चलो, एक और कई लोग करते हैं, कई लोगों को समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे कॉपी करके ले जाऊं, वो भी फिर कंफ्यूज रहते हैं। उस केस में भी आप क्या कर सकते हो, जैसे सी डी ई टी सी के अंदर पहुंच गया मैं, है ना। यहाँ पर मैंने चेक किया कितनी फाइल्स हैं, 260 फाइल हैं। ये पूरी की पूरी फाइल उठा के मेरे को कहीं ले जानी है। अच्छा, मैंने एक डायरेक्टरी बनाई डेटा टू के नाम से, मेरे को ये जितना भी पूरा सामान है वो कहाँ लेके जाना है, डेटा टू पे लेके जाना है। तो कई लोग ये भी ऑप्शन यूज करते हैं, है ना, एफ बी लगा रहा हूँ फोर्सफुली, स्टार, क्योंकि उनको पता है मैं ऑलरेडी ईटीसी वाली डायरेक्टरी में हूँ, और मेरे को यहाँ पर उठा के सारा सामान लेके जाना है, कहाँ लेके जाना है, डेटा टू के अंदर। ये हो गया आपका सामान पूरा कॉपी, सी डी। अच्छा, यहीं पर देख लो, कोई बात नहीं, ये देखो सर, डेटा टू, ये सारा सामान आ गया आपको, कॉपी हो गया, ठीक है। तो ये भी आप परफॉर्म कर सकते हो बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। और जैसे मैंने साइज पता किया, यूएसआर बिन का साइज जो है 66 MB है, ये लंबी फाइल है। और बिन का देखो मैंने साइज पता किया तो 208 MB, यानी ऑलमोस्ट 250 MB करीब हो गया। तो थोड़ा सा तो टाइम ज़्यादा लगने वाला है, थोड़ा सा ज़्यादा लगने वाला है, ठीक है। मैंने क्या किया, कॉपी किया, है ना, आर एफ किया, है ना, रिकर्सिवली फोर्सफुली, वी लगाऊंगा तो ऑन डिस्प्ले आएगा, कोई फायदा नहीं है। मैं चाहता हूँ बैक एंड में चलता रहे, लेकिन कर्सर भी मेरा फ्री हो जाए, यानी कि कर्सर भी स्टक रहेगा, है ना। तो मैंने क्या किया, एम के डी ए आर से डेटा हाइफन बिन वाली एक डायरेक्टरी बना दी, ठीक है। कॉपी किया मैंने सर इसमें, हाँ, आर एफ किया मैंने, एक तो एसबिन, यूएसआर एसबिन, और /USR बिन। अच्छा,
सोर्स ये नहीं कि एक ही दे सकते हो, मल्टीपल सोर्स दे सकते हो आप। बस लास्ट जो डेस्टिनेशन किसको काउंट करेगा, जो लास्ट में आप दोगे। लास्ट में मैंने दिया कि ये कहाँ कॉपी कर दे, डेटा हाइफन बिन के अंदर कॉपी कर दे, है ना। अच्छा, ये लास्ट में आप लगाओ चाहे मत लगाओ कोई फर्क नहीं है, ठीक है। ये ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब मैंने बोला कि मेरा कर्सर फ्री हो जाए, तो मैंने क्या लगा दिया, ये साइन लगा दिया। अब ये कर्सर जैसे ही मैंने लगाया तो बैकएंड में प्रोसेस चला गया और मेरे सामने प्रोसेस आईडी आ गई। मैंने इस प्रोसेस आईडी को देखा, मैं बताऊंगा कैसे प्रोसेस आईडी देखते हैं। ग्रैब किया, कह रहा है ये देखो आपका प्रोसेस आईडी चल रहा है और ये डन हो चुका है यहाँ पर ना, ये देखो डन हो गया। कॉपी कमांड चली है आपकी RF, एक तो ये कॉपी हुआ है आपका, ये कॉपी हुआ है, कहाँ हुआ है, ये डेटा बिन के अंदर। अच्छा, प्रोसेस चेक करो क्या CP का कोई प्रोसेस चल रहा है। अच्छा, ये -W लगाओ एग्जैक्ट वर्ड। कह रहा नहीं चल रहा था बट वो बंद हो गया आपका ना, चल रहा था बंद हो गया वो आपका। ये तो ग्रैब का आउटपुट है, जो ग्रैब का आया ना, ये ग्रैब का आउटपुट है। ठीक है, देखते हैं। 260 MB भी बहुत जल्दी कर दिया उसने। CD डेटा बिन, हाँ ये देखो दोस्त, कॉपी हो गई। तो बैकएंड में चला प्रोसेस, कर्सर फ्री हो गया। अगर इनका साइज 2 TB 3 TB होता, बैकएंड में चलता रहता, आपको एक प्रोसेस आईडी दे देता है वो, कि ये प्रोसेस चल रहा है, ये प्रोसेस आईडी है। प्रोसेस चेक करने की PS-EF कमांड होती है, आगे एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है। ये देखो मेरे मशीन में इतने सारे प्रोसेस चल रहे हैं, ठीक है। ये बैकएंड में प्रोसेस चलते रहते हैं मेरी मशीन, हमारी सर्वर के अंदर बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हैं, ठीक है। ये सारे प्रोसेस चल रहे हैं हमारी मशीन के अंदर। तो प्रोसेस चेक करने के लिए PS-EF कमांड होती है। और देन पाइप ग्रैब जो भी आप करना चाहते हो, जैसे CP है, CP से आप पाइप ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। वो आप कर सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। तो इसकी टेंशन मत लो कि मैंने कोई फाइल कॉपी लगाया और उसका साइज बहुत ज़्यादा है, हो सकता है उसमें 6-7 घंटे लग जाए, या हो सकता है मेरी शिफ्ट भी ओवर हो जाए। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको सिंपल क्या करना है, उसके पीछे साइन लगा देना है और आपका कर्सर फ्री हो जाएगा। वो बैकएंड में चलता रहेगा, आप कितने भी लोग लॉग आउट कर जाएं, बट वो प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि आप उस प्रोसेस को बंद नहीं कर देते। कंडीशन नंबर 1 कि आप प्रोसेस को बंद नहीं कर देते। कंडीशन नंबर 2, सर्वर चलता होना चाहिए। यू नीड टू मेक श्योर सर्वर शुड बी अप, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। सर्वर बंद हो जाएगा तो प्रोसेस नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा, तो ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। सो ये एग्जांपल था दोस्त, ये कर सकते हो फॉलो आप, ठीक है। सो -R ऑप्शन हमने सीख लिया है, ठीक है। एंड देन उसके अंदर और ऑप्शन सीखते हैं, जैसे कि हमने RVF ऑप्शन भी हमने सीख लिया फोर्सफुली, ठीक है। ये ऑप्शन भी बड़े अच्छे तरीके से हमने समझ लिया है, RVF का करके, ठीक है। स्टार वाला ऑप्शन भी हमने समझ लिया, ओके। देन अच्छा, A से स्टार्ट होने वाली सारी फाइलें, ओके, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। जैसे मैंने क्या किया दोस्त, मैंने क्या किया, टच कमांड से ABC के नाम से मैंने 1 to 30 फाइल्स बना दी, राइट, है ना। ये देखो आपको फाइल्स दिख रही हैं 1 to 30, ठीक है। अच्छा, कुछ फाइल्स मैंने बना दी XYZ के नाम से, मैंने ऑलमोस्ट 10 फाइल्स बना दी। ये देखोगे आप तो XYZ वाली भी 10 फाइलें आपको दिख रही हैं यहाँ पर। ये आप देखो यहाँ पर दिख रही है ना, यहाँ पर, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि A से स्टार्ट होने वाली सारी फाइलें, A से स्टार्ट होने वाली, है ना। तो आप क्या यूज़ करोगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे आपको सब करनी होती है तो आप क्या देते हो, स्टार देते हो, राइट। और A से स्टार्ट होने वाले A स्टार दोगे फिर, यानी कि A से स्टार्ट होने वाली, B से स्टार्ट होने वाली B स्टार दोगे आप, है ना। या फिर कोई ऐसी फाइल जिसके पीछे TXT हो, star.txt की सारी फाइलें, .pdf की सारी फाइलें, star.pdf जितने भी PDF हैं वो सारे कॉपी हो जाए। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, देखो कैसे फॉलो करते हैं इसको। अच्छा, मेरे को कॉपी करनी है, ठीक है। क्या कॉपी करना है, ए से स्टार्ट होने वाली सारी फाइलें, स्टार आएगा। ए से स्टार्ट होने वाली सारी फाइलें कहाँ पेस्ट हो जाए, लिनक्स के अंदर, याहू वाली डायरेक्टरी के अंदर, पाइथन वाली डायरेक्टरी के अंदर हो जाए, राइट। इसके अंदर कॉपी हो जाए। अब देखो यहाँ पर अगर आप ls करते हो तो बहुत सारी फाइलें हैं। ए से भी स्टार्ट है, डी से भी हैं, एल से भी हैं, यू से भी हैं, एक्स से भी हैं। बट मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ए से स्टार्ट होने वाली सारी फाइलें कहाँ चली जाए, लिनक्स डायरेक्टरी के अंदर, पाइथन वाली डायरेक्टरी के अंदर चली जाए। हो गया सर आपका काम। आप चेक करो इसको, लाइनेक्स, हाँ, पाइथन,
ये देखो जी। सो ए से जो भी स्टार्ट हो रही है, अच्छा ये याहू पहले का है, ठीक है, ये कॉपी नहीं किया हमने, ये पहले की डायरेक्टरी जो इसी के अंदर थी पाइथन के अंदर। ए से एनाकोंडा भी आ गया क्योंकि ये भी ए से स्टार्ट हो रहा है। ए वाली जितनी भी फाइलें थी कॉपी हो गई, कॉपी, राइट, ए से स्टार्ट हो गई। अच्छा एक डायरेक्टरी बना रहा हूँ मैं डेटा 3 के नाम से, कॉपी बोलता हूँ कि एक्स से स्टार्ट होने वाली सारी फाइलें कहाँ हो जाए, डेटा 3 के अंदर कॉपी हो जाए। ये देखो सर, डेटा 3 एक्स वाली सारी फाइलें कहाँ पेस्ट हो गई, कॉपी जहाँ से की थी, सोर्स जहाँ कॉपी की थी वहां पेस्ट कर दी, कॉपी और डेस्टिनेशन, सोर्स टू डेस्टिनेशन कॉपी कर दी हमने, ठीक है। अच्छा कई लोग क्या करते हैं, देखो, हाँ, अच्छा इसको रिमूव भी करना है। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एबीसी वाली जितनी फाइलें हैं वो रिमूव हो जाए। भाई अच्छी बात है, सब कर दोगे तो भाई उड़ जाएगा ओएस, क्योंकि ये तो काम की चीज़ है ना, डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट ये तो काम की चीज़ें हैं। ये उड़ गई तो ओएस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। मैंने क्या बोला, ये इसको ए से स्टार्ट होने वाली सारी फाइलें रिमूव कर दो, ए वाली सारी चली गई, एक्स वाली बची है, इसमें एक्स भी लगा सकते हो सर, ये लो एक्स वाली, हाँ गई, चेक करो, ठीक है। सो इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हो पूरा एक सनेरियो की, किस तरह से सनेरियो हमारा बिल्ड हो रहा है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट देखो इसमें क्या फॉलो करने वाले हैं अपन। अच्छा, अब कई लोगों की डिमांड होती है, जैसे उन्होंने क्या बोला कि टच कमांड से ट्रिपल एच, है ना, 1 to 20 तक फाइल बनाओ जिनका एक्सटेंशन क्या हो, .txt हो। ट्रिपल एच 1 2 3 4 कहाँ तक आ गया, कहाँ तक आ गया, 20 तक बन गया ना, ये देखो 20 तक बनाए ट्रिपल एच वाला, है ना। अब उनको ये नहीं मालूम कि ये टीएक्सटी फाइल, अच्छा इसमें कई लोग ये भी करते हैं पीडीएफ, हाँ, अच्छा रॉक .pdf की 20 फाइलें बन जाए, ये रॉक की बन गई, ये ट्रिपल एच की बन गई, है ना। अब मैं क्या चाहता हूँ, डिमांड क्या है, मेरी डिमांड ये है कि जो पीडीएफ फाइल और टीएक्सटी फाइल है वो अलग अलग करनी है, अलग अलग जगह पे पेस्ट करनी है, ठीक है, ठीक है। डेटा 4 एक डायरेक्टरी बनाई, डेटा 5 एक डायरेक्टरी बनाई, कॉपी करो, कॉपी करो। अब मुझे नाम नहीं मालूम कि कौन सी टीएक्सटी है कौन सी पीडीएफ है, कभी कभार नहीं दिखाता, बैकएंड में एक्सटेंड होता है, चलो ठीक है, नाम तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी करो, देखो रिकर्सिवली, रिकर्सिवली लगाओ, जो लगाओ, वर्बोस में लगा के दिखा रहा हूँ, वर्बोस भी कर सकता है आप, ठीक है। अच्छा कहाँ पर है हमारी star.txt की जितनी भी फाइलें हैं, स्टार अब पहले आ गया तो .txt पहले देखेगा कि टीएक्सटी किसका एक्सटेंशन आ रहा है, वो वाली सारी फाइलें, star.txt वाली सारी फाइलें कहाँ कहाँ कॉपी हो जाए, डेटा 4 के अंदर सारी टीएक्सटी वाली आई हैं। अच्छा इस यूजर नेम के बाद में भी .txt था तो स्टार लगाया था तो ये भी आ गई देखो साथ में, राइट। तो ट्रिपल एच वाली जितनी थी वो आ गई। अच्छा अब मैंने क्या बोला, जिसका एक्सटेंशन क्या हो, .pdf हो, कहाँ चली जाए, डेटा 5 में। देखो ये रॉक वाली जितनी भी थी .pdf एक्सटेंशन था वो सारी डेटा 5 में कॉपी हो गई है। तो ये तरीका है आपका डेटा 4 को देखने का, और ये तरीका है डेटा 5 को देखने का, तो अलग अलग हो गई। तो यहाँ से फिल्टर काम कर रहा है आपका कि फिल्टर कैसे यूज कर सकते हो आप कमांड लाइन के थ्रू, ये फिल्टर ही है आपका जो यूज कर रहे हो, यानी कि सामान बहुत सारा पड़ा है और उसमें से छांट के ला रहे हो कि क्या मेरे को कहाँ लेके जाना है, कहाँ फिल्टर करना है, कौन सा फिल्टर कहाँ यूज करना है, दैट वी कैन ऑल्सो वी कैन यूज, राइट। सो दैट इज द प्रोसीजर जो हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सो ये तरीका है फॉलो करने का, आप कर सकते हो, नो डाउट ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। ओके, सो कॉपी कर लिया आपने, देखो स्टार का यूज़ कर लिया यहाँ पर, ठीक है, कॉपी ये सब कर लोगे, अब बड़े आराम से रूट में करना है, यूज़र फाइल क्रिएट करनी है, राइट, डायरेक्टरी बनानी है, तो कॉपी वॉपी वगैरह कर लोगे। रिमूव के लिए आरएम कमांड है हमारे पास, आरएम कमांड आप यूज़ कर सकते हो नो डाउट बड़े आराम से, ठीक है। तो आरएम आपने सीख लिया बड़े आराम से, ठीक है। तो